दोस्तों सोचा है कभी हमें कहानियाँ इतनी पसंद क्यों हैं? क्यों हम कहानियों से बहुत कुछ सीखते हैं? क्यों हम कहानियों में कहीं खो जाते हैं? कहानियाँ हमारे जीवन को नए-नए मोड़ दे देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और बहुत ही प्यारा-सा टॉपिक लेके आया हूँ आज, कहानियाँ। जी हाँ, स्टोरीज़ आर शेपिंग आवर लाइफ। अगर आप ध्यान दें तो जब आदि मानव ज़माने में हम मनुष्य रहते थे कबीलों में और परेशानियों में, जंगलों में, बहुत सारे थ्रेट और सर्वाइवल से हमें जब फेस करना पड़ता था, तो हमारे पास क्या मेथड था अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाने के लिए? सही समझे दोस्तों, कहानियाँ, कहानियाँ, स्टोरीज़। क्योंकि अगर बच्चे को किसी कंसेप्ट में सिखाया जाए तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय लग जाता है उसे समझाने में। और जैसे मैं भी कुछ वीडियोस पीछे बना रहा था तो मुझे लगा कि ज़्यादा ना ज्ञान वाली बातों से हम बोर हो जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात होती है अगर हमें किसी स्टोरीज़ के माध्यम से सिखा दिया जाए। इसीलिए तो हमें पिक्चरें भी अच्छी लगती हैं, इसीलिए तो हमें, क्योंकि चलचित्र होता है ना, उसमें सब कुछ मूवमेंट में, और आप एक्चुअली वो सिर्फ पिक्चर देखते नहीं, एक ज़िंदगी जी जाते हो उसके साथ में। तो आज एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। नॉर्मली हमें जब कोई कुछ कहता है तो हम सोचते हैं कि वो उस बात को अक्षर से फॉलो करे, लिटरली फॉलो करे, तभी हम उस पर विश्वास करेंगे। तो ये कहानी है एक गुरु शिष्य की, दो व्यक्तियों की। अब गुरु जी बहुत ही डिसिप्लिन और ब्रह्मचर्य पालन करने वाले थे। वो कहते थे भाई नारी से दूर रहना है, लेडीज से दूर रहना है, उन्हें हाथ भी नहीं लगाना है, बिल्कुल उनसे बिल्कुल दूर रहे। आप समझ गए होंगे ब्रह्मचर्य जीवन। एक हमारे यहाँ जब शुरुआत के 25 साल जब जीता था बंदा, या गुरुकुल में ये सब सिखाया जाता था, तो डिसिप्लिन जो उसके शिष्य थे उन्होंने सुना। अब दोनों एक दिन टहलते हुए जा रहे थे तो नदी के पास उन्होंने देखा कि एक लेडीज़ ने पहले शिष्य को बुलाया अपने पास, बोला कि भाई मुझे ना ये नदी पार करा दो। थोड़ी नहर सी थी, नदी भी नहीं कहूँगा, मगर मैं इसमें डूब जाऊंगी। वो घबरा रही थी। अब शिष्य तो भाई बिल्कुल नियम कायदे कानून जो सिखा रखे थे गुरुजी ने, बोला कि नहीं नहीं, नारी से दूर रहना है, लेडीज से तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकता, सॉरी, कुछ नहीं। उन्होंने सेम बात गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि मुझे पार करा दीजिए, मैं तो बड़े परेशान हूँ, मुझे नदी के या नहर के उस तरफ जाना है। गुरुजी ने कहा ठीक है चलो। तो गुरुजी ने उनको अपने कंधे पे बिठाया और नहर पार कर दिया। अब तो शिष्य जी पूरा आग बबूला हो रहे थे, अंदर अंदर घुलते जा रहे हैं। लेकिन गुरुजी से कहें क्या, गुरुजी तो भाई गुरुजी हैं। पार करा दिया उन्होंने। उसके बाद वो अपने रास्ते निकलते आए, वापस आ गए और चलने लगे। अब शिष्य के मन में बहुत सारे थॉट चल रहे थे कि भाई क्या क्या यार, ये गुरुजी तो मतलब ढोंगी बाबा है, क्या है, और इन्होंने मुझे सिखाया, मुझे कहा कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, और खुद देखो, खुद देखो उनको पकड़ के ले जा रहे। तो वो उसका ध्यान अब पढ़ाई में नहीं लग रहा था, अब ज्ञान में नहीं लग रहा था। अब बड़ा परेशान हो कि भाई बस वही एक प्रश्न। क्योंकि आपने भी देखा होगा, अगर आपके अंदर कोई थॉट चल रहा हो, कोई क्वेश्चन चल रहा हो, जब तक उसका आंसर नहीं मिल जाता तब तक आप परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोग इसी तरह की एंग्जाइटीज, बहुत सारे लोग इसी तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है और वो सॉल्व करना चाहता है। और स्पेशली जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो अगर प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में कुछ आ गई तो जब तक वो सॉल्व नहीं करते ना, उसको लगातार 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 वो एक लूप में फंस जाते हैं। और जब उसे सॉल्व कर लेते हैं देन दे फील रिलीफ, फिर उसमें ईजी फील करते हैं। तो जब 4-5 दिन उसके व्यवहार में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन देखा तो गुरुजी एक दिन ने उसको अपने पास बुलाया। बोले भाई, शिष्य जो उनका नाम था, कि मुझे थोड़ा सा तुम अपसेट लग रहे हो, क्या बात है, तुम्हारे कुछ गड़बड़ चल रही है क्या, क्या बात है, तुम बड़ा परेशान चल रहे हो, कुछ परेशानी, कुछ शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी। तो अब जब गुरुजी ने पूछ लिया तो उन्होंने बताया कि भाई गुरुजी, आपने हमें बहुत शिक्षा दी, नारी से दूर रहना है, नारी से को छूना नहीं है। और उस दिन देखो आप नहर जब पार करानी थी तो आपने मना नहीं किया, और मैं तो थोड़ा दूर वहीं था और मैंने मना कर दिया था क्योंकि आपने मुझे शिक्षा दे रखी है। अब गुरुजी ने बोला ओ हो, ये परेशानी तुम्हारे साथ चल रही है। भाई मैंने कुछ विशेष परिस्थितियों में दूर रहने के लिए बोला था,
गुरु का ज्ञान जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना चाहिए। तो उस समय उस स्त्री को ज़रूरत थी, अगर वो उस नहर में डूब जाती तो एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा फ़र्ज़ था उसको वो नहर पार कराना, बिकॉज मेरी शक्ति और मेरी जो कैलिबर है उससे ज़्यादा है, तो मैंने उसको पार कर दिया। लेकिन मैं तो उसको अपने कंधे से छोड़ के आ गया 4 दिन पहले, पर तुम्हारे तो सिर पे सवार वो आज भी है। लगातार 5-6 दिन से तुमने अपने सिर पे उसे सवार कर रखा है और ये प्रश्न तुम्हें वर्तमान में ध्यान नहीं लगाने दे रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी का जो मेन क्रस्ट है, जो हमें कहानी से जो शिक्षा मिलती है कि विशेष परिस्थिति में दिया गया ज्ञान और विशेष परिस्थिति में किया गया कार्य में फर्क है। ये इस तरह का मिस इंटरप्रिटेशन बहुत किया जाता है। जैसे भगवत गीता में अगर भगवान श्री कृष्ण वो लड़ाई के लिए कह रहे हैं तो वो ये नहीं कह रहे कि लड़ाई लड़नी चाहिए अपने भाइयों से, भाई एक धर्म की रक्षा के लिए होने वाले युद्ध के लिए वो वहाँ प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इसको हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी कह सकते हैं, है ना। वो इस तरह की मिस इंटरप्रिटेशन बहुत चलती रहती है। तो कहानियों को या किसी भी ज्ञान को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। उस कॉन्टेक्स्ट में आप जब फिट करेंगे तब आपको सही अनुभव होगा, आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे, और ज्ञान वही है जिसको आप इस्तेमाल कर सकें। तो आप भी अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया कहानियाँ सुनाइए। ये चीज़ें हमने छोड़ दी हैं, इसीलिए हमारे बच्चों को वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाइए, और अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो सुनाइए। आशा करता हूँ आपको ये मैसेज कुछ सार्थक लगा होगा। सुनते रहिए मेरे वीडियोस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी मज़ेदार कहानियाँ आपके पास लेके आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।